Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, we have studied about the different types of RNA, but today, out of the types of RNA, we will discuss more about ribosomal RNA, that is rRNA. Okay, so in rRNA, what we will found now we will found that it is the majority of RNA found in the cell. 80% of total RNA, जितने RNA हैं उनमें से 80% rRNA है, ठीक है. एंड इट इज हाईली कॉइल्ड, ये कॉइल्ड बहुत है, ठीक है. राइबोसोमल RNA इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द राइबोसोम्स ऑफ सेल. सेल के राइबोसोम में ये rRNA एक पार्टिकल की तरह रहते हैं, ठीक है. और कितने तरह का rRNA दिखाई देते हैं? टाइप्स ऑफ rRNA यूकेरियोटिक सेल में अलग दिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में अलग दिखेंगे. तो इसका सब यूनिट के हिसाब से टाइप्स ऑफ rRNA लिया गया है. इन यूकेरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक सेल मींस द सेल व्हिच हैव पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट सेल इज नोन एज यूकेरियोटिक सेल. But in eukaryotic cell they have two subunits, that is 60S 40S, and each 60S is the larger subunit and 40S is the smaller subunit. Okay, so the larger subunit 60S that is divided into 20S and 5S, and 40S smaller unit 18S is the most active. But in prokaryotic cell, in case of prokaryotic cell में क्या होगा ना, only 23S RNA and 16S rRNA, ठीक है. 23S rRNA and 16S rRNA को ही मिला पाया जाता है, फाउंड किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है rRNA इज रिलेटिवली रिच इन गुआनिन एंड साइटोसिन. तो वहां पे आपको ज्यादातर GC का कॉम्बिनेशन मिलेगा ज्यादा राइबोसोमल RNA में. आर्डेनाइन 21%, यूरासिल 19%, गुआनिन 36% एंड साइटोसिन कितना परसेंट? साइटोसिन 23%. इतना परसेंटेज, इतना उसका परसेंटेज ऑफ बेस पेयर से जो rRNA के अंदर रहते हैं. क्लियर. और इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ rRNA? इट हेल्प्स इन सर्विंग टू रिलीज mRNA फ्रॉम DNA. जो DNA में जो mRNA था उसको वो क्या करता है? लेके आता है DNA से. सेल के, मान लो ये सेल था और ये इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर DNA था, तो ये न्यूक्लियस के अंदर mRNA भी बनता था. हम mRNA के बारे में पढ़ चुके हैं. इसी mRNA को निकाल के कौन लाता है? ये राइबोसोमल rRNA. ओके, क्लियर. नेक्स्ट कम्स टू द टाइप्स ऑफ RNA, दैट इज tRNA, ट्रांसफर RNA. मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस ऑफ tRNA. tRNA का रोल फोटोसिंथेसिस में बहुत है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानने का कोशिश करेंगे और समझने के लिए भी कोशिश करेंगे, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है tRNA. सो tRNA इज नोन एज ट्रांसफर RNA. ओके, सो इट रिकॉग्नाइजेस द कोडन्स ऑफ mRNA. ये mRNA का कोडन्स को पहचानता है. हैविंग हाई एफिनिटी फॉर 21 एक्टिवेटेड अमीनो एसिड. जो 21 एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड के साथ भी अच्छे से वो बाइंड कर लेता है. क्लियर. tRNA क्या करता है? दोनों को बाइंड करेगा. एक साइड में mRNA को बाइंड करेगा, दूसरे साइड में अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, ठीक है. तो मतलब दो साइड होना चाहिए tRNA में. और क्या करेगा? इट कॉम्बाइंस विद अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा ना, कैरी देम टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसी वहां तक वो खींच के लेके आएगा. किसको? सारे अमीनो एसिड को, ठीक है. मैं इसका एनिमेटेड वीडियो दे दूंगा, आप देख लोगे, अच्छे समझ में आएगा. और इट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल वेट ऑफ RNA ऑफ द सेल. RNA सेल का टोटल 10 to 15% tRNA रहता है. क्लियर. tRNA मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट, कंटेन 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स. कितना लंबा चेन है? बहुत छोटा लंबा चेन है ना. बहुत छोटे हैं ये, 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स बस जुड़े हुए हैं. Clear. Next comes to their sedimentation constant. The sedimentation constant is 4S. Okay. Next is molecular weight कितना होगा? 25,000 Dalton. Its polynucleotide chain is bent in the middle and folded back on its clover leaf model. Clover leaf model मतलब ये बिल्कुल लवंग जैसा दिखता है. लवंग जैसा मतलब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ सेल, ये क्लोवर लीफ सेल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसको पढ़ेंगे.
So its polynucleotide chain is bent in the middle and is folded back on itself. इसी के ऊपर folded back होके क्लोवर लीफ मॉडल बनाया है एंड इसका दो आर्म होता है coiled over one another, एक दूसरे के ऊपर कॉइल होके गए हैं. क्लियर? अच्छा, कैसे कॉइल हुए हैं देखो, ये दोनों स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, फिर एक दूसरे को ओवरलैप हुआ, फिर ऐसे जाएगा ओवरलैप हुआ. ये क्लियर? तो एक ही स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू the 3' end. The 3' end of polynucleotide chain ends in CCA based sequence. हम अगर चेन को देखेंगे, एक चेन 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड जो बड़ा लंबा सा चेन है, इसका जो 3' एंड होगा उसमें ये 3 बेसेस होगा, साइटोसाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, ये 3 बेसेस होगा. सीक्वेंस सीसीए बेस सीक्वेंस, ये नाइट्रोजनस बेस है इसलिए बेस लिखा गया. सीक्वेंस मतलब ये ऐसे ही सीसीए के सीक्वेंस में रहेगा, साइटोसाइन देन एडेनाइन. क्लियर? दिस रिप्रेजेंट्स द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड. ये जो अमीनो एसिड को बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए कौन सा एंड रहने लगा? ये सीसीए सीक्वेंस रहने लगा खाली. किसके लिए? अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए. द एंड ऑफ द चेन टर्मिनेट्स विद गुआनाइन बेस, और इसी का चेन जो है लास्ट में टर्मिनेट हुआ होगा गुआनाइन बेस से. ठीक है. नेक्स्ट, द बेंड इन चेन ऑफ ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल कंटेन ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ 3 nitrogenous base which constitute the anticodon and it recognizes the codon on mRNA. यहाँ देखो बेटा, फिगर देखोगे पता चलेगा. ये देखो, ये जो mRNA बाइंड करने के लिए टीआरएनए, ये जो टीआरएनए के अंदर 3 सीक्वेंस है, जी है, और इसका ये कोडन का एंटीकोडन है. एंटी किसको बोलते हैं? सी किसके साथ ऑपोजिट है? सी का ऑपोजिट जी. यू का ऑपोजिट ए के साथ बाइंड करेगा, यू का भी ए के साथ, तो इसलिए इसको एंटीकोडन कहा जाता है. कोडन अगर ये होता है mRNA तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडन रहता है, और इसी को कहते हैं एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट, और एमआरएनए को बाइंड करता है इसी पोजीशन में. क्लियर? चलो नेक्स्ट है 4 स्पेशल साइट्स इन द टीआरएनए. मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए देखेंगे, हमको 4 साइट मिलेगा. एक साइड हमको अमीनो एसिड बांधने के लिए, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, एक है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, दूसरा है ये पहचान लेगा रिकॉग्निशन साइट, ठीक से बांधा है कि नहीं. नेक्स्ट एंटीकोडन, मतलब एमआरएनए को बाइंड करने के लिए एंटीकोडन, राइबोसोम को बांधने के लिए राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट. तभी जाके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. क्लियर? अब देखते हैं हर साइट का काम क्या होता है. अमीनो एसिड साइट में क्या होगा ना, ये टीआरएनए का 3' एंड में रहता है, ये तो पता है. टीआरएनए चेन का 3' एंड में अमीनो एसिड साइट रहता है, और इट इज OH ग्रुप कंबाइंस विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड in the presence of ATP forming amino acid tRNA. वो क्या करेगा ना, उसका जो OH ग्रुप होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा और उसको अमीनो एसिड tRNA बनाएगा, और इट इज कॉमन टू ऑल द tRNA मॉलिक्यूल. जैसे एक करेगा वैसे ही सारे करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट आ गया रिकॉग्निशन साइट. इट कंटेन्स ए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस व्हिच डिटेक्ट्स द अटैचमेंट ऑफ करेक्ट अमीनो एसिड टू द tRNA मॉलिक्यूल. ये क्या करेगा, पता करेगा क्या ना, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए जो टीआरएनए के साथ लगा, सॉरी जो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ लगा है वो सही लगा है, करेक्टेड अमीनो एसिड लगा है कि नहीं लगा है. मतलब इसका कोडन जो होगा उसका एंटीकोडन होगा, तभी जाकर वो बाइंड कर पाएगा अमीनो एसिड के साथ, नहीं तो नहीं बाइंड कर पाएगा. तो इसको करेक्ट कौन करेगा? रिकॉग्निशन साइट. इट मैचेस द अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम थ्रू व्हिच अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए टेक्स प्लेस. ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसके वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया है एंटीकोडन और कोडन रिकॉग्निशन साइट. एमआरएनए के ऊपर बैठेगा और इसका 3 अनपेयर्ड बेसेस होगा जो कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडन, ट्रिपलेट इन एमआरएनए के साथ एंटीकोडन होगा. ठीक है. डिटरमाइन द पेयरिंग ऑफ टीआरएनए विद द स्पेसिफिक कोडन ऑफ एमआरएनए. ये क्या करेगा, एमआरएनए डिटरमाइन करेगा कि टीआरएनए पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा. कैसे करेगा कि नहीं करेगा पता चलेगा ना, जब उसका एंटीकोडन सही आएगा, सही टीआरएनए आएगा, सही अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा, तभी जाके वो बाइंड कर पाएगा एंटीकोडन के साथ. क्लियर? नेक्स्ट है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट. दिस हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू द राइबोसोम. मींस ये जो टीआरएनए है ये राइबोसोम के साथ अटैचमेंट करने के लिए इसका जो साइट है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट हेल्प करता है. दिस साइट इज कॉमन टू ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ टीआरएनए.
जैसे ये का एक टीआरएनए करेगा ऐसे सारे टीआरएनए करेंगे। अनयूजुअल बेसिस ऑफ टीआरएनए आर AGCU, अनयूजुअल इसको कहा जाता है, कभी कभी लगता है। तो अनयूजुअल बेसिस आर सिडोइरिडाइन, और भी बहुत सारे हैं, सिडोइरिडाइन, आइनोसाइनिक एसिड, मिथाइल गुआनाइन, मिथाइल अमीनोप्यूरिन, डाईहाइड्रोक्सीयूरिडाइन, ये सारे अनयूजुअल बेसिस हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंस हो रहा है टीआरएनए के साथ, तब वो टीआरएनए पेयरिंग नहीं करेगा एमआरएनए के साथ, सिर्फ यूजुअल बेसिस रहेगा तभी जाके पेयरिंग कर सकता है एमआरएनए के साथ। और जब तक एमआरएनए के साथ टीआरएनए नहीं जुड़ा है तब तक बेटा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो लैक ऑफ सीसीए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एट 3' एंड ऑफ चेन, आरएनए चेन के जो 3' एंड के अंदर जो सीसीए सीक्वेंस था, अगर वो नहीं रहेगा तो टीआरएनए एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। टीआरएनए क्या है? इनएक्टिव। ओके, जब वो सीसीए सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तब वो टीआरएनए एक्टिवेटेड होगा। क्लियर? सो दैट दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड CTP, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरा प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है, यही एंजाइम। इसका नाम क्या है? सिटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, CTP। अच्छे से देख लो, ये है 3' एंड, 3' एंड में अमीनो एसिड जुड़ा है, ऐसा गया है, ये टी लूप बनाया है, हाँ, ये राइबोसोम साइड टी लूप। नेक्स्ट आ गया आपका एंटीकोडन साइड, एंटीकोडन आर्म दैट इज एमआरएनए साइड, ये हो गया एमआरएनए साइड। और फिर वही सीक्वेंस देखो ओवरलैप होके ये आरएनए गया है, यहाँ तक आया है। फिर डी लूप दैट इज एंजाइम रिकॉग्निशन साइड, हाँ, सही से अमीनो एसिड बाइंड किया कि नहीं। नेक्स्ट आ गया 5' एंड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग होता है, इधर ये सारे बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग होते हैं पेयर, तभी जाके एक शेप लेते हैं क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। ये था टीआरएनए के बारे में। फंक्शन ऑफ टीआरएनए क्या है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट पिक्स अप एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड कैरीज इट टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को बाइंड करेगा और लेके कहाँ जाएगा? जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा? एमआरएनए में, राइबोसोम में, तो राइबोसोम के पास लेके जाएगा। समझ में आया? गुड। तो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द SNRNA and miRNA and the RNA world hypothesis. Next class we will study. Okay, so thank you, have a nice day.